तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आखिर किसकी नजर लग गई विकास पे? क्या मिर्चे और नींबू नहीं बांधा गया था विकास पर? जहां जहां विकार हो रहे हैं, गिरने का दौर चालू है। कभी रुपया गिरता था, कभी पैसा गिरता था, आज तो सीधे दीवार की दीवार गिरने लगी। पूरे भारत में जहां देखो तो गड्ढे और दीवार गिरने का सिलसिला चालू है। वो चाहे पुल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, आप देखिए केवल गिरते हैं। आप घर से निकलिए तो गली गली जगह जगह में गड्ढा है, नाम बड़ा बड्डा है। पूरा भारत डिजिटल और स्मार्ट और स्पेस टेक्नोलॉजी का अड्डा है और कदम कदम में गड्ढा है, नाम बड़ा बड्डा है। ये हालत है भारत। भारत जिन दुर्दशा के आंसू रो रहा है, आम जनता के पैसों का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। माना कि विकास इतना जरूरी है, पर जीवन बचाने के बाद अगर जीवन ही ना रहेगा तो विकास क्या करेगा? जीवन रहते ही विकास की आवश्यकता होती है। वहीं आज उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में एक दीवार गिर गई। कुछ लोगों का कहना है कि दीवार पुरानी थी, कुछ लोगों का कहना है कि दीवार बन रही थी। 8-10 लोग चोटिल हो गए, 2 से 3 लोगों के सूत्रों की माने तो मौत हो गई। आखिर क्या बात है? जहां जहां भी वर्तमान समय में लोक बने, वो सब परलोक की भावना से प्रेरित बने हैं। हर लोक में कुछ ना कुछ गिरने, चूने, तड़पने की बात आती है। यहां तक कि 17 में बना वेंकटेश लोक में भी कुछ मूर्तियां चिटकने लगी हैं। आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी है जो 1 साल भी नहीं चल पा रही है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी से रोडें बनती हैं कि 6 महीने में ही गड्ढे हो जाते हैं? बिहार में बने पुल धराशायी हो रहे हैं और पूरे भारत में इस तरह की ये कौन सी विधा है? आखिर किसकी नजर लगी विकास पे? इस विकास को मिर्चा और नींबू जरूर बांधना चाहिए ताकि नजर न लगे, या किसी पंडित और ज्योतिषी से इसकी पूजा करवाना चाहिए कि विकास में जो पाप कार्य लगे वो खत्म हो जाए। पर विकास के पाप कार्य तो खत्म हो जाएंगे, पर विकास खुद ध्वस्त हो रहा है, उसका क्या? उसके में भी नींबू और मिर्ची जरूर बांधना चाहिए। हम सब लोग सारी बातें करते हैं, सारी देश की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, पर इस बात की बात करें कि भारत के अंदर रहने वाले तभी सुरक्षित है जब भारत सुरक्षित है। भारत में निर्माण की व्यवस्थाओं पे भ्रष्टाचार को रोका जाए, और वर्तमान में ये तो तय है कि ऐसा कोई कार्य नहीं जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार ना करता हो। प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे और सरकार के लोग आज तक इस विषय पर क्यों नहीं बोलते? क्यों मुंह नहीं खोलते सरकार के लोग कि पुल गिर रहे हैं, रोडें गिर रही हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, दीवारें गिर रही हैं, जबकि आम जनता का खून पसीने की कमाई पूंजी रोडों में बह रही है, गड्ढों में बह रही है। सरकार को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ये कहती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये पीने कौन दे रहा है भाई? तो ना खाने दे रहे, ना खाते हैं, तो ये पी कौन रहे हैं? भारत की संपत्ति जो इस तरह से बह रही है, जिधर देखो तो गिरने का दौर चालू है। आखिर भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं पार करता निर्माणकारों पे शासन को खास नजर रखनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में ध्यान देना चाहिए कि भ्रष्टाचार ना हो जाए। आप देख रहे हैं कि विगत वर्षों में सतना में ब्रिज पुल बना 73 का, 1973, 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आज भी सीना ताने खड़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्तमान में रोडें बीच में बनाई जाती हैं, उनमें 1 साल में ही गड्ढे होना शुरू हो जाते हैं। आखिर क्या वजह? क्या उस समय के इंजीनियर ज्यादा पढ़े थे और आज के इंजीनियर कम पढ़े हैं? उस समय ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी और आज की टेक्नोलॉजी कमजोर है, पर तो आज की टेक्नोलॉजी के गीत गाए जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि कार्यों की पूर्ण गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। लोगों की जाने जा रही, इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को भी इस बात में बयान देना चाहिए कि आखिर ये क्यों गिर रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी बरसात में नदियां क्यों बह रहे हैं। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि जब निकलो गली गली में गड्ढा है, नाम बड़ा बड्डा है। स्पास टेक्नोलॉजी से बनी रोडें ट्रक में भी समा जाती हैं, इतने बड़ा गड्ढा है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।